बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी हमारी शक्करपारों की है। तो घर पे बनाएंगे हलवाई स्टाइल शक्करपारे, बहुत ही खस्ता, जालीदार और बहुत ही मज़ेदार। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से शक्करपारे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए है। तो 60 ग्राम मैंने घी का लिया है। ये ऑयल बिल्कुल भी नहीं है। ये नो कि आप इसे ऑयल समझ के ऑयल यूज़ करें और आपकी रेसिपी भी ख़राब हो। तो ये ऑयल नहीं है, घी है 60 ग्राम, और इसको बस मैंने मेल्ट किया है। इसका दाना ख़त्म करने के लिए मैंने मेल्ट कर लिया है। ऑयल इस रेसिपी में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा। तो अब मैंने लिया है 200 ग्राम मैदा। तो मैदे को छन्नी में से छान लेंगे। मैदा जब भी यूज़ करें छान के यूज़ करें, ताकि कोई भी कचरा वगैरह हो तो वो डिस्कार्ड हो जाए। तो अब मैदे में शामिल करेंगे सिर्फ एक चुटकी नमक की। ये शक्करपारों के हमने नमकीन नहीं करना, जस्ट उसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए नमक डाला है एक चुटकी। और यहाँ पे शामिल कर देंगे 1 टीस्पून लेवल करके बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है। सबसे पहले मैदे को इसी तरह से घी में मिक्स करेंगे, अच्छे से बस मिक्सिंग कर लेंगे। तो शक्करपारों की डो तैयार करने के लिए मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है। बिल्कुल हल्का सा गर्म पानी है, ज़्यादा तेज़ गर्म पानी हमने नहीं लेना, बिल्कुल नीम गर्म सा है। तो बस उंगलियों की मदद से इसे असेंबल कर लेंगे। उस तरह से मसल के आटे की तरह से नहीं गूंदना हमने, जस्ट इसे कंबाइन करना है। जिस तरह बिस्किट्स वगैरह के लिए डो को कंबाइन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से एक मीडियम सी डो तैयार कर लेंगे। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। तो शक्करपारों के लिए डो हमारी रेडी हो गई है। इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, ऊपर से कवर कर देंगे ताकि ड्राई ना हो। तो शक्करपारों के लिए डो को जब तक 10 मिनट के लिए रेस्ट पे लगाया है, तब तक हम इसके लिए शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा कप पानी का, और आधा कप ही चीनी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 कप चीनी का लेना है। तो मैं यहाँ आधा कप क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास ये शुगर सिरप कुछ बचा हुआ है, जो मैंने 1 दिन पहले इस्तेमाल किया था किसी रेसिपी में, तो वो भी इसमें डाल देंगे। तो शुगर सिरप जो बचा हुआ था मेरे पास, वो भी मैंने इस्तेमाल किया है। और चीनी भी हमारी एडजस्ट हो गई है। आधा कप इस्तेमाल किया है, तो आधा कप उसमें था, मतलब चीनी इतनी थी उस शुगर सिरप में कि आराम से ये हमारी शुगर सिरप जो है वो पूरा हो जाएगा, और चीनी भी इसमें इनफ होगी। तो इस तरह से किसी भी रेसिपी में या किसी भी स्वीट में अगर आप इस तरह से मिठाई वगैरह घर पे बनाते हैं और शुगर सिरप उसका बच जाता है, तो उसको यूज़ भी कर सकते हैं। बताना ये भी मकसद था कि इस तरह से नहीं होता कि शुगर सिरप बच गया है तो उसको वेस्ट कर दें, उसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। एक नींबू ले लिए और इसके सीड्स मैंने निकाल दिए। तो नींबू का रस भी शामिल कर देते हैं शुगर सिरप में, ताकि चीनी के क्रिस्टल्स ना बने। और यहाँ हमने 1 या 2 तार की चाशनी नहीं तैयार करनी, सिर्फ चिपचिपी सी चाशनी हमें चाहिए। तो चीनी मेल्ट होने के बाद 1 से 2 मिनट तक हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी। और ये जो सीड्स बीच में चले गए हैं, इनको भी निकाल देते हैं। तो फ्लेवर और खुशबू के लिए सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोज़ एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या क्योड़ा एसेंस जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 टीस्पून मैंने क्योड़ा एसेंस का ले लिया है, और वो भी इसमें चाशनी में डाल दिया। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर आ जाता है चाशनी में। तो अगर पसंद हो तो डालिए। तो चीनी मेल्ट हो चुकी है, और अब 1 से 2 उबाल आने तक चाशनी हमारी तैयार हो जाएगी। तो देख सकते हैं कि चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है और बबल्स आना शुरू हो गए हैं। ये देखिए बिल्कुल चाशनी हमारी तैयार हो गई है। इससे ज़्यादा बहुत गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं। शक्करपारों की डो को हमने रेस्ट दिया था, और ये देखिए डो माशाल्लाह से हमारी हो गई है सेट। अब इसको करना क्या है कि हाथों में लेना है। शक्करपारे अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही खस्ता बने, और जिस तरह से बाहर से हलवाई के शक्करपारों में जाल होता है, जाल बना होता है, इसीलिए चाशनी उसके बीच में एब्जॉर्ब हो पाती है। तो ये मैं आपको चेक करा देती हूँ। डो को हमने हाथों में लेना है जी, और इस तरह से तोड़ना है और असेंबल करना है। सेम प्रोसेस है बालूशाही की रेसिपी का और इसका, मतलब जिस तरह से हम बालूशाही बनाते हैं ना, बिल्कुल यही प्रोसेस करते हैं, और यही शक्करपारों में भी होता है।
तो अब क्या करना है जी कि थोड़ा सा पोर्शन ले लेना है शक्करपारों के लिए और इसको रोल करना है इस तरह हाथों से, एक रोल सा बना लेना है। बहुत आसान है, शक्करपारे घर में बनाना कोई मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से बना के रोल और यहाँ से तोड़ लेना है। मतलब जितने शक्करपारे आपने छोटे या बड़े बनाने हो ना उसके मुताबिक ले लेना है और इसको बस इकट्ठा कर लेना है। ज़्यादा दबाना नहीं है, जस्ट इसको बस ये सीधा सा कर लेना है। बिल्कुल गोल नहीं होते शक्करपारे, बस रैंडम सी उनकी शेप होती है। तो इस तरह से बस करके रखते जाएंगे। तो शक्करपारों के लिए देखिए शेप हो गई है। इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती शक्करपारों की, और ना ही ये गोल होते हैं पूरी तरह से। बस इस तरह से रैंडमली हमने इसकी शेप बना ली है। मतलब ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बहुत ऊपर से दबा दबा के नहीं शेप बनानी। तो ये बस हो गई शेप और अब इनको फ्राई करेंगे। तो शक्करपारे फ्राई करने के लिए ऑयल की सबसे मेन बात तो ये है कि आपने पकोड़े समोसे वाला यूज़्ड ऑयल जो है वो इस्तेमाल नहीं करना बिल्कुल भी। कोई भी वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल भी ना ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है मीठे के लिए स्पेशली। वैसे आप मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मीठे के लिए वेजिटेबल ऑयल ज़्यादा अच्छा रहता है। और घी ऑयल का टेम्परेचर वो बहुत मैटर करता है शक्करपारे बनाने के लिए। अब देखिए इतना टेम्परेचर है ऑयल का कि मैं इसमें उंगली डाल रही हूँ और कुछ भी नहीं हो रहा, मेरी उंगली जल नहीं रही हूँ। तो बस इसी तरह से गर्म ऑयल हमें चाहिए, मतलब बिल्कुल नीम गर्म ऑयल चाहिए। तो यहाँ पे डाल देते हैं शक्करपारे फ्राई होने के लिए। और ये देखिए ये नीचे जाके बैठ गए हैं और शक्करपारे हमारे ऊपर फ्लोट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए 10 से 15 मिनट लगेंगे। ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, ज़्यादा बेसब्री नहीं दिखानी, सब्र करना है। 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन ख़ुद हमने इसको कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करनी। खुद ही जब ये ऊपर आएंगे फ्लोट होना शुरू होंगे तब हमने आंच को मीडियम करना है। अभी आंच बिल्कुल लो है, बिल्कुल यानी हल्की आंच है। तो आंच को भी नहीं छेड़ना और शक्करपारों को भी नहीं छेड़ना जब तक ये ऊपर फ्लोट नहीं होना शुरू होते। तो 15 मिनट गुजर चुके हैं और ये देख सकते हैं अभी बबल्स आना शुरू हुए हैं शक्करपारों पे, यानी ऑयल में बबल्स आना शुरू हुए हैं। तो अगर आप समझें कि बहुत ही टाइम लग रहा है, 15 मिनट इसके सर पे खड़े होकर इंतज़ार करना मुश्किल है, यह बहुत ही टाइम टेकिंग रेसिपी है, तो इस टाइम के दौरान आप किचन में बर्तन धो सकते हैं, आटा गूंथ सकती हैं। लेकिन इसको 15 मिनट से पहले आपने बिल्कुल हिलाना नहीं है, यानी घड़ी पे टाइम नोट कर लें। 15 से 20 मिनट मस्त लगेंगे इसे। और जब इस तरह से ऑयल पे बबल्स आना शुरू हो जाए ना, तो ये समझ लें कि शक्करपारे तैयारी पकड़ रहे हैं ऊपर फ्लोट होने की। तो शक्करपारे हमारे देखिए ऑयल पे फ्लोट होना शुरू हो गए, सारे शक्करपारे ऊपर आ गए हैं। तो अब हमने आंच को मीडियम करना है, तेज़ आंच अभी भी हमें नहीं चाहिए। अब मीडियम सी आंच कर लेंगे और अभी भी हमने इनको छेड़ना नहीं है जब तक इनका वजूद फर्म नहीं हो जाता, मतलब ये इस काबिल नहीं होते कि हम इनको अगर हिलाएं तो टूटे ना, तब तक हमने नहीं हिलाना नहीं है। अभी ये बहुत सॉफ्ट है तो हिलाने पे बिल्कुल टूट जाएंगे। तो शक्करपारे हमारे फ्राई हो रहे हैं और देख सकते हैं कि इस पर गोल्डन सा कलर आना भी शुरू हो गए। तो मैं यहाँ पे छुरी का इस्तेमाल कर रही हूँ, मतलब हल्का सा छुरी की नोक से मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ कि ज़्यादा ज़ोर लगाने से ये ना हो कि शक्करपारे हमारे टूट जाएँ। तो बिल्कुल डाढ़ा हमने हिलाना नहीं है इनको। और ये देखिए खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो साइड हम सारे शक्करपारों की चेंज कर लेंगे। तो दोनों साइड से खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक शक्करपारों को फ्राई करेंगे। अब माशाल्लाह से इतने फर्म हो चुके हैं कि ये देखिए बिल्कुल हिलाने से भी इन्होंने टूटना नहीं है। जब तक ये सॉफ्ट थे, पक्के नहीं थे, तब तक ज़्यादा टेंशन थी। तो अब कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे हम चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। और शक्करपारे हमारे फ्राई हो गए हैं, खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है इन पर। तो अब इन्हें निकाल लेते हैं और निकालते हुए आंच ज़रा तेज़ कर देंगे ताकि ऑयल जो है वो ड्रेन हो जाए। तो इस तरह से ऑयल ड्रेन करते हुए शक्करपारे हम निकाल लेंगे। तो शक्करपारे हमारे गरम हैं और चाशनी ठंडी है, यानी चाशनी और शक्करपारे दोनों गरम नहीं होने चाहिए। या चाशनी गरम होनी चाहिए और शक्करपारे ठंडे होने चाहिए, और या चाशनी ठंडी हो और शक्करपारे गरम हों। तो ये देखिए बस जल्दी से ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो शक्करपारों को सर्व करने के लिए सर्विंग बाउल में डाल देंगे।
और चाहें तो शुगर सिरप समेत भी इनको, यानी शुगर सिरप के साथ भी इन्हें सर्व कर सकते हैं। तो शक्करपारे देख सकते हैं कि कितने शाइनी बने हैं और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। और अभी मैं आपको चेक भी करा देती हूँ और साथ ही रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो ये देखिए अंदर से भी मैं आपको चेक करा देती हूँ कि किस तरह। तो ये देख सकते हैं शक्करपारे हमारे, कोई भी शक्करपारा ले लें तो इस तरह ये देखिए जाली जो इनकी बनी हुई है, इसी से ये शुगर सिरप इसके बीच में जाता है। और ये देखिए अंदर से तो बहुत ही आसान है, घर पे शक्करपारे बनाना कोई मुश्किल नहीं है। ज़रूर बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।